अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम क्या सुना दे। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज का अमल जो बता रहा हूँ, ये सूरह यासीन शरीफ की एक आयत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इसे आपको सिर्फ 3 ही बार एक ही सांस खींचकर पढ़ लेना है और देखना कैसे वो इंसान आपके प्यार में खींचा चला आता है। ये अमल पूरी दुनिया से अपनी मोहब्बत को छीनने के लिए है कि वो जिसके पास भी मोहब्बत पाने के लिए जाएगा या दिल को लगाने या बहलाने के लिए जाता है, हर तरफ से खाली हाथ और खाली दिल लौटेगा, अपना सामू लेकर आएगा। सिवाय आपके उसे अगर मोहब्बत मिलेगी तो वो सिर्फ आप ही के पास आकर मिलेगी। इस कदर इस हालत में आप उसे पूरी दुनिया से जबरदस्ती छीन लेते हो और उस इंसान की मोहब्बत आपके नाम हो जाती है। वो आपको याद करने लगता है, दूसरी जगह से उसकी तवज्जो हट जाती है। जी हाँ, अपने काम काज में मसरूफ रहते हुए आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। कमेंट्स में कई जने कहते हैं कि पावरफुल अमल दें। मैं कहता हूँ हर एक अमल अपने आप में ताकतवर और कारगर होता है, बस हमारे करने में ही कोई फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से अमल कभी देर से काम करता है या कभी जल्दी असर दिखा देता है। जो लोग चाहते हैं कि उनके वज़ाइफ पढ़ते ही उसका फौरन असर हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखा करें। और जो बहनें और भाई अच्छी नीयत से पूरा वीडियो देखते हैं कि हम अच्छे से पूरा तरीका देखें, तो ऐसे ही लोगों को कामयाबी मिलती है और वही लोग या अल्लाह टेस्टिमोनियल लिखते हैं। इसलिए पूरा वीडियो आखिर तक देखा करें। आधा अधूरा देखने से अमल की इजाजत भी नहीं मिलती और आपकी की हुई कोशिश नाकाम हो जाती है। ये बात अच्छे से जान लें कि किसी वज़ाइफ को पढ़ने से फायदा अल्लाह के करम से मिलता तो जरूर है। इसी तरह से आप खुद देखें, अभी कुछ ही दिन पहले सूरह कौसर का अमल का एक वीडियो इस चैनल पर आया था। वो अमल हमारी एक बहन ने पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फायदा हुआ। बहन का सामने वाले इंसान से 5 साल से मामला बिगड़ चुका था, लड़ाई झगड़े और छोड़ने तक की नौबत आ चुकी थी। उनकी अहमियत उसकी नजरों में खत्म हो चुकी थी। आगे शादी की बात तो बहुत दूर है, वो इंसान साथ रहने के लिए भी राजी नहीं था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस अमल के जरिए उनकी परेशानी भी खत्म कर दी है। अब बस शादी का इंतजार है कब अल्लाह ताला ये मुश्किल उनकी खत्म कर दे। तो आप लोग बिना शिकायत करे हिम्मत रखते हुए अमल करें। मैं भी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कोशिश करूंगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात करेंगे तो इंशाअल्लाह जल्दी मसले हल होंगे। मुश्किल मोहब्बतें इस अमल के जरिए हासिल होती हैं कि जिसको हासिल करने में वो इंसान ही आपके खिलाफ नहीं बल्कि और दूसरे लोग भी हैं जो आपकी उनसे शादी भी नहीं होने देना चाहते हैं। और ऐसे में सामने वाला इंसान खुद आपसे सीधे मुंह बात करने को राजी नहीं, उसका दिल भर चुका है, वो ऊब चुका है आपसे। तो उसे फिर से सही राह पर लाने के लिए इसके जरिए अल्लाह पाक यकीनी कामयाबी आपको अता करेगा। चंद दिन के पढ़ने से ही आपको फायदा मिलने वाला है इंशाअल्लाह। बस इस अमल की एक ही खास बात है कि आप इसे कभी भी चलते फिरते पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ना जितना आसान है, यह असर में उतना ही पावरफुल भी है। जिस इंसान का तसव्वुर और अपनी मोहब्बत के मसले को दिल में रखकर इसे पढ़ेंगे, यानी दिन भर में इसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम मिले आप इन्हें पढ़ लें। नापाकी में नहीं पढ़ेंगे, बस दिन में कम से कम एक बार तो आप इसे बैठकर पढ़ेंगे। जब भी आपको टाइम मिले ये बैठकर पढ़ लेना है। बावजू होकर सूरह यासीन शरीफ की आयत मुबारका आयत नंबर 57 यानी 57 का ये हिस्सा इस खास तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक ही सांस खींचकर आपको इस तरह से पढ़ना है। सुन लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलहुम मा यद्दऊन वलहुम मा यद्दऊन वलहुम मा यद्दऊन। इसमें मैंने आपके लिए सांस को खींचकर बताया है। इस तरह से आपको 3-3 करके ही पढ़ना है। जितना ज्यादा पढ़ लें, लेकिन 3-3 करके ही पढ़ना है। और उसके बाद जिस इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हैं कि वो आपके पास लौट आए, उसका नाम लेकर आप दुआ भी जरूर करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको दिन भर में भी जैसे ही उस इंसान की याद आ जाए, या वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, 3-3 करके ही ये पढ़ते चले जाएं। जब याद आए तो 3 मरतबा जरूर पढ़ें। उसके बारे में ऐसे सोचे कि या अल्लाह फला इंसान की मोहब्बत मुझे निकाह के रिश्ते में मिल जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए हलाल रिश्ते में मेरे साथ बन जाए और दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी अता फरमाए। इस तरह से सोचकर आप जब भी दिन भर में इन्हें पढ़ें, 3-3 करके जितना ज्यादा मर्तबा पढ़ना चाहे पढ़ लें, पढ़ते चले जाएं। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे।